रात के 12:15 सुबह थे। पहाड़ी स्टेशन की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। तेज ठंडी हवा के साथ धुंध नदी की तरह बह रही थी। आसमान में बादल इतने नीचे थे कि लगता था हाथ बढ़ाओ तो छू लोगे। सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसें तक सुनाई दें। आरव, जो शहर से आया एक फोटोग्राफर था, अपनी बाइक पर धीमी रफ्तार से घर की ओर लौट रहा था। आज उसने पहाड़ों की रात को कैमरे में कैद करने की कोशिश की थी। उसके बैग में तस्वीरें थीं, कई सितारों की, कुछ जंगल के रास्तों की, और एक तस्वीर जो अपने आप खिंच गई थी, बिना फ्लैश, बिना क्लिक, और जिसमें किसी लड़की की परछाई थी। वह तस्वीर उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर रही थी। जैसे ही वह पुराने जंगल वाले मोड़ पर पहुंचा, उसे सामने 30 से 40 मीटर दूर एक सफेद साया दिखा। धीरे धीरे वो साया साफ हुआ। एक लड़की, लंबे खुले बाल, सफेद ड्रेस जो हल्की हवा में कांप रही थी, हाथ में एक छोटा काला पर्स, और चेहरे पर वो उदासी जो सीधा दिल में उतर जाती है। आरव ने सोचा शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई हो। वह बाइक रोकता है। आरव, आप यहां इतनी रात में अकेली? लड़की हल्की सी मुस्कुराई। लड़की, मुझे घर जाना है, पर रास्ता थोड़ा डरावना है। अगर आप छोड़ दें तो अच्छा लगेगा। उसकी आवाज बिल्कुल शांत, पर अजीब तरह से ठंडी थी। आरव ने सिर हिलाया। बैठ जाइए। लड़की उसका नाम जानने की कोशिश नहीं करती, न ही अपना नाम बताती। लेकिन जब बाइक चलती है तो उसकी हल्की सी खुशबू हवा में फैल जाती है, जैसे रात रानी और मिट्टी एक साथ। रास्ते पर धुंध इतनी थी कि बाइक की हेडलाइट भी दबकर रह जाती थी। आरव को महसूस हुआ कि पीछे बैठने के बावजूद लड़की के शरीर से कोई गर्माहट नहीं आ रही, सिर्फ ठंडी हवा। वह पूछता है, आप ठीक हैं? लड़की, कभी कभी किसी का साथ मिल जाए तो सब ठीक हो जाता है। उसके लहजे में ऐसा दर्द था कि आरव के दिल में कुछ टूट सा गया। लड़की पुल के बीच में रुकने को कहती है। ये वही पुल था जिसका नाम गांव वाले रात के बाद लेने से कतराते थे। यहाँ का सन्नाटा अलग था, मानो समय ठहर गया हो। लड़की, यहीं थोड़ा रुकना होगा, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। आरव हैरान, इस सुनसान जगह में? क्यों? वह कोई जवाब नहीं देती, बस रेलिंग को छूकर आंखें बंद कर लेती है। लगता है जैसे वो किसी याद को महसूस कर रही हो। धीरे धीरे वह बोलती है, कभी कभी जो खो गया हो वो यहीं मिल जाता है। आरव उसे पहली बार ध्यान से देखता है। लड़की खूबसूरत थी, पर उसकी आंखों में एक गहरी, दर्द भरी थकान थी, जैसे किसी ने उसे सदियों से रोका हुआ हो। आरव को एहसास होने लगा कि वो उससे अलग तरह से आकर्षित हो रहा है। डर भी और खिंचाव भी। उसे हिम्मत करके पूछता है, आपका नाम क्या है? लड़की धीरे से कहती है, मीरा। मीरा का नाम बोलते ही हवा का झोंका आता है और उसकी बालों को उठाकर ले जाता है। चांदनी में उसका चेहरा और भी हल्का सा चमकने लगता है। आरव मंत्रमुग्ध। धीरे से वह कहता है, मीरा, मैं आपको जानता नहीं, पर लगता है आपको बहुत पहले से जानता हूं। मीरा मुस्कुराई। हो सकता है, कुछ रिश्ते समय से बंधे नहीं होते। उनके बीच एक सेकंड का खामोश पल, ऐसा जैसे दुनिया रुक गई हो। अचानक मीरा की मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। वह पीछे मुड़कर घने अंधेरे की तरफ देखती है, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे बुला रही हो। मीरा, हमें जल्दी चलना होगा, 3 बजे से पहले। आरव, क्यों? क्या होगा? मीरा बस एक शब्द कहती है, मुक्ति। आरव घबरा जाता है, लेकिन वह उसे बाइक पर बैठाकर आगे बढ़ता है। रास्ता बिल्कुल सुनसान। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही हैं जैसे कोई अदृश्य सेना चल रही हो। मीरा बात शुरू करती है, मैं यहाँ की हूँ। 2 साल पहले इसी रास्ते पर कुछ हुआ था। लोग कहते हैं हादसा था, पर मुझे याद नहीं। बस दर्द याद है, बहुत दर्द। आरव उसकी ट्रेम्बलिंग वॉइस सुनकर रुक जाता है। मीरा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मीरा कांपती आवाज में कहती है, मैं 3 AM पर इस सड़क पर हमेशा इंतजार करती हूँ, हर रात। आरव थरथराता है। हर रात? क्यों? क्योंकि मैं घर नहीं जा पाती, मैं जा ही नहीं सकती। आरव समझ नहीं पाता, लेकिन उसके अंदर डर। 11:48 सीन 7। सच का खुलासा। 2:45। पुल के पास पहुंचकर मीरा उतर जाती है। धुंध उसके पैरों के आसपास घूमने लगती है। मीरा, समय हो गया है।
मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती। आरव उसका हाथ पकड़ लेता है। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा, जैसे उसने किसी बर्फीली नदी को छू लिया हो। मीरा आंसू रोकते हुए कहती है, आरव, तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे। काश मैं जिंदा होती। आरव, मीरा प्लीज, ये क्या कह रही हो? मीरा धीरे धीरे धुन में गिरने लगती है। जिस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं भी लिफ्ट मांग रही थी, लेकिन ड्राइवर ने मुझे देखा ही नहीं। 3 बजे मेरी आत्मा यहीं बंध गई। आरव की आंखों में डर और दर्द दोनों आ जाते हैं। मीरा फुसफुसाती है, आज पहली बार मुझे शांति मिली है। शायद तुम्हारे साथ ने मुझे ये मौका दिया। दूर कहीं से 3 AM होने की घंटी बजने लगती है। मीरा तेजी से धुंध में घुलने लगती है। आरव चिल्लाता है, मीरा मत जाओ, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, शायद प्यार भी। मीरा की आखिरी मुस्कान दिखती है, धीमी, सुनहरी। अगर जन्म मिला तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, आरव। और ठीक 3 बजे सुबह पर वह पूरी तरह गायब। सिर्फ उसकी खुशबू हवा में बची रहती है और पुल की रेलिंग पर जमा हल्की सी नमी, जैसे किसी ने अभी अभी रोया हो। आरव वहीं बैठ जाता है। डर खत्म हो चुका था, अब बस खामोशी और दर्द था। उस रात वह समझ गया, कुछ मोहब्बतें इस दुनिया की नहीं होती, कुछ रिश्ते समय के पार होते हैं।